Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. अस्सलाम वालेकुम आमना। जी वालेकुम सलाम। हसन कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बढ़िया। आपने आज कैमोफ्लेज मारी हुई है शर्ट में। मैं नजर आ रहा हूँ नजर आ रहा हूँ। आ रहे हैं फायदा क्या हुआ फिर कैमोफ्लेज मारने का? कैसी है आमना? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ माशाल्लाह। आज बड़ी आप रेडियंट लग रही रेडियंट लग रही। क्या वजह इसकी? मैंने देखा है कि जिस दिन शाम को मेरी रिकॉर्डिंग होती है ना, मैं सुबह उठ के ना मेकअप नहीं करती। मैं मुंह धो लेती हूँ और उसको कर लेती हूँ मॉइस्चराइज और लगा लेती हूँ वैसलीन लिप बाम, बस पूरा दिन। वो ये आपकी नो मेकअप जीरो मेकअप और फिर शाम ये आपकी जीरो मेकअप लुक है या आपकी नो मेकअप लुक है या आपकी गो मेकअप लुक है? गुड वन। तेज हो गया वैसे है ना। अच्छा खैर आप पहले मेकअप की बात कर लेते। फिर शाम को मैं मुंह धो के फ्रेश मेकअप करती हूँ तो फिर मैं फ्रेश लगती हूँ बजाय कि सुबह का हुआ हो। तो इसमें लेसन क्या है कि अगर आपने शाम को कहीं जाना हो? इसमें लेसन ये है कि अगर आप घर पे बैठे हुए हैं तो मेकअप मत करें। अच्छा। हाँ, इसमें लेसन ये तो मेरा नहीं ख्याल कि आमतौर पे ऐसे होता नहीं, मैं सुबह उठ के क्योंकि मैं खातून नहीं हूँ तो आप खातून नहीं है लेकिन आपको कंसीलर की जरूरत है वैसे अंडर आए जी कई दफा मैं वेट कर रहा हूँ ना डियोर वाला कंसीलर। आप डियोर को छोड़ दें, आप नो मेकअप पैलेट लें वो इस्तेमाल करें। मैंने वही इस्तेमाल किया हुआ है। नो मेकअप पैलेट। नो मेकअप पैलेट। मेकअप की क्यों आप इतनी आज बात करें? क्या वजह है? नो गो 0 1 है ना? क्या वजह है? कहीं आपकी आज की हॉट बाइट्स का ताल्लुक मेकअप से? ऐसा फील हो रहा है मुझे कि हमारी आज की जो हॉट बाइट्स है ना वो कुछ गॉसिपी है। कुछ फैशन, कुछ मेकअप, कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ ऐसी हैं। तो मेरे ख्याल में आप फिर टाइम ना वेस्ट करें, हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं आज। 4? हाँ। पहली चीज तो ये कि पिछले हफ्ते मुझे भी नहीं पता कि पिछले हफ्ते यहीं बैठ के हमने मार्क रफलो की तारीफ की थी और उनको बहुत फिटेमो करना चाहिए। मैं फिटेमो नहीं करना चाहूंगी, मैं उनको सिर्फ कहना चाहूंगी मार्क रफलो डीप पॉकेट्स देन। मार्क रफलो तू ठीक नहीं कीता आहो तू ठीक नहीं कीता तू सानू बड़ा ही दलील कराया तू ਕੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਟਵੀਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤੇ ਮਾਰਕ ਰਫਲੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਤੂੰ ਕਟਾਤੀ ਸਾਡੀ ਨੱਕ। ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਮਰ ਜਾਣਿਆ, ਸ਼ਰਮ ਕਰ। ਬਗੈਰਤਾ ਕੁਝ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਰਕ ਰਫਲੋ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣੀ, ਸਾਡੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। पता नहीं क्यों उन्होंने किया। ऑब्वियसली प्रेशर पड़ा बहुत ज्यादा, स्टूडियो से पड़ा होगा ऑफ कोर्स, बट बेसिकली हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं। चौथा यही था। हाँ, तो जो लानतान हमने मार्क रफलो को करनी थी हमने कर। तो जो 3 हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो आज आके हमारी कॉन्वर्सेशन वही होती है कि जो हमारे एंटरटेनमेंट स्टार्स हैं, what all should they be putting out on social media, what they have put out in this last 1 week, the reactions to what they put out. With all due respect sir madam, stars थोड़ा जब मेरे ख्याल ही ज्यादा हो गया। सेलिब्रिटीज कह लो फिर, हर स्टार्स और सुपरस्टार्स एंड देन सेलिब्रिटीज। आई थिंक मीडिया पर्सनालिटीज कह लें आप। हाँ, हमारे जो इंडस्ट्री की पर्सनालिटीज हैं वो सोशल मीडिया को कुछ, मुझे लगता है कि कुछ उन्होंने, इट वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड इन बैड टेस्ट दिस वीक। तो बिलखुसूस आप 3 वाकयात की बात कर रही हैं। हाँ जी। एक नौशीन शाह ने अपने इंस्टा स्टोरी पे कुछ पोस्ट किया जी, जिसके ऊपर कुछ लोगों ने कमेंट किया, वो वाली बात एक हो गई। दूसरी बात ये होगी कि नादिया हुसैन ने अपनी एक मेकअप लाइन लॉन्च की, मेकअप प्रोडक्ट लॉन्च किया। मेकअप पैलेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एक मेकअप प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया जिसके ऊपर नबीला ने, जो कि कंपेटिटर हैं नादिया हुसैन की, नहीं है मुझे नहीं पता, इट्स द सेम, ठीक है चलें कह लें कि कंपेटिटर हैं। उसमें नबीला का कमेंट, क्या वो कमेंट था, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, क्या वो तबसरा हुआ वो। और फाइनली तीसरी चीज जोया नासिर हैं जी, जो कि एक्ट्रेस हैं, जिनको हमने कुछ ड्रामों में भी देखा है जी, ज़ेबाइश के इंक्लूडेड और दीवानगी में भी, ज़ेबाइश में उनको देखा था, दीवानगी में देखा था। उनकी एंगेजमेंट हुई थी, इन्फ्लुएंसर हैं कोई उनके साथ, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पे इस्लाम एक्सेप्ट किया और उन्होंने इसका काफी बरमला इजहार किया और फिर उनकी मंगनी की भी काफी बातचीत हुई जी, उनकी ढोलकी भी हुई और वो सारा कुछ हुआ। और अब जोया नासिर ने पोस्ट किया कि शी इज कॉल्ड ऑफ द एंगेजमेंट फॉलोइंग, उनका जेंटलमैन का नाम क्या है? क्रिश्चियन बैट्समैन मेरे ख्याल है यही उनका नाम है, क्रिश्चियन आप कह लें, क्रिश्चियन। तो क्रिश्चियन ने कुछ कमेंट्स किए थे पैलेस्टाइन के ऊपर जी और पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान पे भी किए उन्होंने और बात वहां से शुरू हुई थी पैलेस्टाइन से। तो उसके बाद जोया कॉल्ड ऑफ द वेडिंग जी। तो बेसिकली ये 3 टॉपिक जी, ये 3 टॉपिक्स हैं।
ये 3 टॉपिक हैं और इन 3 टॉपिक के ऊपर हमारी क्या राय है, और फिर आप लोगों ने, क्योंकि इन 3 टॉपिक पे बात करना इसलिए भी जरूरी है, हमारे जो प्यारे व्यूअर्स हैं उन्होंने इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर हमें टैग कर करके कहा है कि हम इसके ऊपर कमेंट करें। तो हमने, क्योंकि यूजुअली आपको पता है हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे हम 2 फुफियां बैठी हुई हैं जो कि बिल्कुल हम गॉसिप करने वाले हैं, इसलिए मेरी हंसी निकल गई कि यूजुअली हम अवॉइड करते हैं गॉसिप करना, एटलीस्ट ऑन कैमरा, एटलीस्ट ऑन कैमरा हमारी कोशिश होती है कि हम अवॉइड करें इस तरह की गॉसिप को। बट आई थिंक इन दीज, ये तीनों जो इंसिडेंट्स हैं इनमें देयर आर सम लेसन्स टू बी लर्न्ड फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसलिए मैंने और आमना ने सोचा कि चलो ठीक है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ऑफ कोर्स हम तो कभी भी ऐसी, हमारी 100% कोशिश होती है कि जातियात में हम ना जाएं, जाती किसी के जिंदगी में या जाती उनके मामलात में दखल अंदाजी ना ही करें। बट एक चीज़ जब सोशल मीडिया के ऊपर आ जाती है और एक पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसके ऊपर एक बड़े हद तक डिबेट होना शुरू हो जाती है, बात होना शुरू हो जाती है, तो फिर आप लोग हमें अक्सर उस तरफ माइल करते हैं और कहते हैं कि हम उस पर तबसरा करें। तो आप लोगों की राय, मेरे ख्याल है जब सोशल मीडिया पे एक बात आ जाती है तो फिर एक बढ़ जाता है उसका स्कोप। इट्स नॉट विद टू थिंग्स दैट हैपेंड एट अ प्राइवेट पार्टी, हम उसकी गॉसिप नहीं कर रहे। जब सोशल मीडिया पे एक बात आती है तो फिर आपको उस पर कमेंट बनना जायज़ हो जाता है, बिकॉज अगेन या तो वो इंडस्ट्री को बेहतर कर रही है या ख़राब कर रही है, और हम क्योंकि हैं कमेंटेटर्स ऑन द इंडस्ट्री डेवलपमेंट, तो फिर हमारा बनता है कि हम तो इसके ऊपर हमारी क्या राय है और क्या लेसन्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उस पूरी डिस्कशन के ऊपर आते हैं इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। लेकिन जैसे मैं आप लोगों को हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, इस टाइटल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, क्योंकि बाय द टाइम इंशाल्लाह जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे और ये आई होगी, उस वक्त मैं और आमना दोनों इकट्ठे जॉइंटली एक शख्सियत का इंटरव्यू कर रहे होंगे, और बाय द टाइम होपफुली इंशाल्लाह ये वीडियो आप देख चुके होंगे। तो आपको पता चल गया होगा, मैंने और आमना ने उसकी तस्वीर अपने अपने इंस्टाग्राम पे लगा दी होगी। अगर अभी तक नहीं लगी तो थोड़ा सा और वेट कर लें, शायद हम गप्पें इतनी लगानी शुरू कर दें कि तस्वीर मुमकिन है उनको जानते हुए, मुमकिन है उनको भी जानते हुए और हम दोनों को भी जानते हुए शायद आपको घंटा 2 घंटा और मजीद वेट करना पड़े। बट कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह आज बुध की तारीख में आपको वो तस्वीर देखने को मिल जाए। जो जिन शख्सियत के साथ हमारा इंटरव्यू हो रहा है ये आपको देखने को मिलेगा कल थर्सडे को 8 PM इंशाल्लाह। तो अब आप कमेंट सेक्शन में अपने गेसेस को आने दें, और मुझे उम्मीद ये है, और आई कैन स्पीक ऑन आमना's behalf as well, कि दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज। आई विल बी एंटरटेनिंग फॉर श्योर, entertaining and most entertaining and most interesting interviews that we've done on never seen before, never ever seen before interview, तो it should be a lot of fun। कल वो आप देखेंगे, तब तक के लिए मैं और आमना एक छोटी सी टाइटल ब्रेक पे जाते हैं और उसके फौरन बाद आपसे आके दोबारा मुलाकात करते हैं। कहीं जाइएगा मत। जी हसन, तो तीनों में से किस टॉपिक पे आपने एंटिसिपेशन बड़ी बढ़ा दी वैसे इंटरव्यू की। वैसे मैंने तो जिक्र भी नहीं किया, आपने किया शुरू, लेकिन वो है ऐसा एंटिसिपेटेड इंटरव्यू है वो। हाँ, ऐसा है। मतलब एंटिसिपेशन सही बढ़ाई है, ऐसे नहीं बढ़ा दी। ऐसे नहीं कर दिया हमने, क्लिकबेट नहीं मारा, क्लिकबेट नहीं मारा। नहीं। होपफुली यू विल एंजॉय इट। जी, तो पहले शुरू करते हैं जोया से, बिकॉज सबसे पहले उनकी अनाउंसमेंट आई थी। आई थिंक इट वाज 2 days ago, 3 days ago, actually it was I think Friday night, no Sunday. Does it matter when it was? No, I'm just trying to recall the timeline. Sunday night को उन्होंने ये पोस्ट किया था that she's called it off, और they were engaged a couple of months ago and they had been together for a year and a half. जी। और उसके बाद लोगों ने बड़ी वेलकम की उनकी एंगेजमेंट, उनका प्रपोजल बहुत स्वीट था, बहुत तस्वीरें हमने उनकी देखी। They made a really good couple. उन्होंने बहुत सारी इंडोर्समेंट्स इकट्ठे की, उन्होंने बहुत सारी वीडियोस इकट्ठी लगाई, and he's an influencer and she's an actress and she's also an influencer. So they made a really nice couple, and then she announced. But I have to say that Hassan, hats off to the girl. No matter बहुत चलता रहा 3 दिन में, और कल रात को, बल्कि हम ट्यूसडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज सुबह एक उनकी पोस्ट आई कि दिस इज द लास्ट पोस्ट विल बी पुटिंग अप अबाउट अस टुगेदर, इसके बाद से we're on our own way। लेकिन उसके बीच में भी थोड़ी बहुत ऊंच नीच हुई। आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि उन्होंने कॉल ऑफ क्यों की अपनी एंगेजमेंट? मैं क्यों मैं आपको चीजें याद बेहतर रहती है ना। टू बी फेयर एंड ऑनेस्ट, मैं इन दोनों की लाइव्स को फॉलो नहीं करता आ रहा था, तो मुझे डिटेल्स इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में एज सच नहीं पता। मेरी अटेंशन इस तरफ आई जब आई थिंक क्रिश्चियन के कुछ स्क्रीनशॉट्स जो थे
वो मैंने देखे कहीं पे प्लेटफॉर्म पे, वेयर ही वाज डिस्कसिंग द होल ये जो पैलेस्टाइन वाला मामला है, ये किसी अपने फॉलोअर के साथ ही वो डिस्कस कर रहे थे। अब वो फॉलोअर ने उनको शायद यही कहा था पिछली हमारी डिबेट को लेते हुए, आई थिंक उसी की कोई एक्सटेंशन थी इसी तरह की कि कमेंट करना चाहिए उनको या नहीं करना चाहिए, और उन्होंने आगे से ये जवाब दिया कि मैं तब कमेंट करूंगा जब मुझे लगेगा, और शायद उन्होंने ये कहा कि बिलीव मी, तुम लोगों के कमेंट करने से और बार बार इस बात को दोहराने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर उन्होंने रेफर किया अपने आप को एज द डेवलप्ड, कमिंग फ्रॉम अ डेवलप्ड कंट्री, एंड उन्होंने रेफर किया कि कैसे डेवलप्ड कंट्रीज इस तरह की चीजों को रिएक्ट करते हैं, और साथ ही उन्होंने थर्ड वर्ल्ड भी पाकिस्तान को रेफर किया एज द थर्ड वर्ल्ड कंट्री, और not even developing country. I think that's the terminology he used. Third world countries, और third world countries का तो पता ही, तुम लोगों को तो पता ही नहीं होता किसी चीज का, इस तरह की कोई डिस्कशन हुई। तो उनके कमेंट्स जो थे, उनके ये जो उनकी कॉन्वर्सेशन थी, ये काफी लोगों ने इस पे एतराजात किए और कहा कि यार कि ऑन द फेस ऑफ इट वो पाकिस्तान को प्रमोट करने की बात करते हैं, पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर इमेज दिखाने की बात करते हैं, बट ये जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो स्टांस है पूरी चीज को लेके या पाकिस्तान को लेके, इनहेरेंटली इट इज वेरी हिपोक्रिटिकल, क्योंकि अंदर से वो पाकिस्तान को यही समझते हैं कि ये गए गुजरे लोग हैं, और जो कि हैं हम पे चढ़े हुए हैं। हम देखें डेवलपिंग कंट्री तो हम हैं, मेरे ख्याल है हम अंडर डेवलप भी गए तो वो भी सही है, बट उसको बात बयान करने का और उसको तरीका एक होता है, स्पेशली जब आप खुद उस खित्ते से बिलोंग नहीं करते, बिल्कुल आप और ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी सेंसिटिविटी का मुजाहरा नहीं किया। नहीं, he wasn't very sensitive about it। बात ये कि उन्होंने जो बातें कही कि जी गार्बेज है और पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, वो तो है, अगर आप कंपेयर करें तो यही बातें शनेरा अकरम भी करती हैं, बट उन्होंने इतनी ओनरशिप ली है पाकिस्तान की, एंड शी कॉल्स हरसेल्फ अ सिटीजन ऑफ कराची, और वो एक पूरे मुल्क की कलेक्टिव भाभी बन गई हैं। उनके वाकई लगता है जैसे वो बहुत सिंसियर हैं। मैंने उनके साथ सीबीयू पे वॉक की हुई है, और मुझे पता है कि वो वाकई शी इज पर्टिकुलर अबाउट इट, और उन्होंने पूरा सीबीसी को एक्टिवेट किया कि सफाई करें। जी पूरा उन्होंने साफ कराया। तो मतलब लिविंग हियर उन्होंने भी पॉइंट रेज किया कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, बट इट वाज केम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव फॉर द एरिया, फॉर कराची। इनका बहुत कैलस था पूरा, और मेरे ख्याल है ये शुरुआत थी इनकी, और फिर उसके बाद इट केम टू पैलेस्टाइन एंड द होल इजराइल एंड पैलेस्टाइन इशू, उस पर उन्होंने कोई कमेंट्स दिए। मुझे नहीं याद कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन जोया ने अपने उसमें ये कहा कि दे वर इररेकंसाइलेबल डिफरेंसेस। जोया ने जो मेरी नज़र से पोस्ट गुजरा उनका, उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने ये एंगेजमेंट इसलिए कॉल ऑफ कर दी है बिकॉज उनको कुछ ऐसी बातों का अब पता चला है कि क्रिश्चियन का जो पाकिस्तान की तरफ, या उन्होंने इस्तेमाल किया माई कंट्री एंड माई कल्चर, यानी कि पाकिस्तान के कल्चर और पाकिस्तान की जनरली द कंट्री की तरफ जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जोया ने कहा कि उनको खैर मुनासिब अब लगना शुरू हुआ है। तो जोया ने बहुत अच्छा किया, जोया ने एक अच्छी मैं देखें अच्छा किया बुरा किया, ये तो उनकी एक जाती जिंदगी का एक लेकिन मुझे जो लग रहा है, हमें जो देख के लग रहा है उन्होंने बहुत अच्छा किया, और उन्होंने बहुत ये एक बड़ी ताकत का मुजाहरा किया। बिल्कुल जी, उन्होंने एक बहुत एम्पावरमेंट का मुजाहरा किया कि उनको लगा कि गलत है, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार लोग क्या कहेंगे कि हमने अभी मंगनी की तोड़ दी है। शी डिड व्हाट शी फेल्ट वाज राइट। What I'm really happy about is कि उनको इतनी इंडस्ट्री से सपोर्ट आई। जी जोया को डेफिनेटली क्रेडिट जाता है इस बात का। मैंने जो उनका पढ़ा था पोस्ट जिस पे उन्होंने ये बताया कि शी इज़ कॉलिंग ऑफ द एंगेजमेंट, उसमें उन्होंने यही कहा था कि उन्होंने जो क्रिश्चियन के अंदर सडन चेंज देखा है टुवर्ड्स माई कल्चर, माई पीपल, माई कंट्री एंड माई रिलीजन। ये जो और साथ में उन्होंने कहा कि और एंड यू नो हिज इनसेंसिटिविटी towards all these things has led me to make this decision। तो कुछ ना कुछ बात उन्होंने भी फील की होगी, और अगेन जो आप बात कर रही हैं टू पब्लिकली टेक दैट स्टांस, जब इतनी पब्लिक एंगेजमेंट हुई है उसके बाद पब्लिकली ही आके इस बात का इजहार करना, और फिर आपको पता है कि जिस तरह की ट्रोलिंग होती है, जिस तरह के कमेंट्स का सामना करना पड़ता है, बट इन दिस पर्टिकुलर केस या आई एम रियली हैप्पी कि इंडस्ट्री ने कम से कम उनको बहुत सपोर्ट किया कि उनको बहुत वेल विशेस गई, और बहुत ही इनकरेजिंग किस्म के उनको कमेंट्स मिले और रिमार्क्स मिले, और आई थिंक शी गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट एंड शी डिजर्व्स इट एब्सोल्युटली। द स्टोरी ऑफ कोर्स डिडंट एंड देयर, बिकॉज़ इसके बाद क्रिश्चियन ने अपनी पोस्ट भी लगाई, अपनी क्लैरिटी दी, थोड़ी सी क्लैरिफाई किया, नॉन अपॉलॉजी थी जरा, और फिर एंड में पीएस ये भी किया कि बाय द वे शी डिडंट ब्रेक इट ऑफ, आई डिड, आई लेफ्ट हर, सो इट वाज आई थॉट इन बैड टेस्ट, एंड जरूरत नहीं थी, अच्छी बात नहीं थी। देखें, या तो आप इसको बिल्कुल ही पर्सनली रखें पूरी चीज को,
और अगर आप फिर इसको पब्लिकली लेके आए हैं तो मेरे ख्याल में फिर उसको अच्छे तरीके के साथ आपको खत्म कर देना चाहिए, बजाय ये कि एक दूसरे के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग। मेरे ख्याल में ज्यादा मुझे जो है क्रिश्चियन की तरफ से लग रहा है। जी बिल्कुल। जो जोया का नोट था वो बड़ा एक मेजर्ड किस्म का, बड़ा इम्पर्सनल लेवल पे था कि भाई लाइक डिफरेंसेस, बड़ा वेल थॉट आउट उनका नोट मुझे लगा, और उसमें कोई इस तरह की उन्होंने फिंगर पॉइंटिंग नहीं की और कोई बहुत हद से तजावुज करके उन्होंने क्रिश्चियन के बारे में कोई बात नहीं की। बट क्रिश्चियन ने जिस तरह से बात की वो थोड़ा सा रूड मुझे लगा कि इस तरह की। आई थिंक इसका पूरा टेक अवे मैं ये कहूंगी फॉर ऑल द यंग गर्ल्स वाचिंग कि जो मंगनी का पीरियड होता है ना, वो होता ही इसलिए कि आप एक दूसरे को अच्छी तरह जान सकें। ये पत्थर पे लकीर नहीं होती कि मंगनी हो गई या हाँ हो गई या बात पक्की होगी तो अब आप अपना रिट्रैक्ट नहीं कर सकते या रीथिंक नहीं कर सकते। दिस इज द टाइम टू एक्चुअली थिंक it through properly, and it's good that she broke it off when she thought that it wouldn't work out. उनकी जिंदगी उनकी डिसीजन, बिल्कुल। हमने तो उन्हीं चीजों के ऊपर कमेंट किया जो पब्लिक नॉलेज थी। जी। दूसरा जो टॉपिक था वो सेकंड टॉपिक जो आया नबीला और नहीं, नौशीन शाह और उमर का पहले आया था। अच्छा ठीक है, बट मैंने कहा शायद नबीला और नादिया। अच्छा आप उनके पहले कर रहे हैं, आप सबसे जो था वरीसम, आप वो उसको बाद के लिए रखना चाहते हैं, उसको एंड में रख लेते हैं। जी। Second ये था, this happened today or yesterday I think yesterday, मतलब on Monday जी। This happened on Monday that Nadia Hussain put out a screenshot of a WhatsApp conversation, a WhatsApp message that Nabila had sent to her. So Nadia has a makeup line and she's had it for a while. तो उन्होंने एक मेकअप पैलेट जो है वो उसको लॉन्च किया जिसका नाम था Go Makeup, और उन्होंने रिफाइन उसको ऐसे किया that it's for women who are on the go and for touch up and everything. तो उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसपे and Nabila's had a similar palette. Nabila's had her zero makeup palette since 2015. Since 2015, but we know that she's been developing it for like 10-15 years. और but it's been out. और पहले वो zero makeup था, फिर वो no makeup बन गया। तो पहले zero था no बन गया, या पहले no था अब zero हो गया? I think अब zero है, अब मेरे ख्याल में अब zero ऐसे ही कुछ था बिल्कुल। तो उन्होंने स्क्रीनशॉट लगाई कि नबीला ने उनको एक मैसेज भेजा हुआ था, Don't you have a brain of your own? Don't you have a brain of your own? ये बेसिकली जब नादिया ने इसका इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए कुछ पोस्ट किया फेसबुक के ऊपर, तो नबीला ने उसके स्क्रीनशॉट के साथ नादिया को मैसेज किया डोंट यू हैव अ ब्रेन ऑफ योर ओन। हाँ जी। और नादिया ने फिर रिस्पॉन्ड किया कि नादिया ने उस प्राइवेट कन्वर्सेशन का स्क्रीनशॉट लेके अपने इंस्टाग्राम पे लगाया। उससे पहले उन्होंने जो उसमें मैसेज का जवाब दिया था वो ये दिया था, एक्सक्यूज मी, दिस इज माय ओन, दिस इज यू डोंट हैव एनी कॉपीराइट, यू डोंट हैव एनी दैट ये वो, and why are you scared of competition, something like that. और फिर नादिया ने उसका स्क्रीनशॉट लेके प्राइवेट कॉन्वर्सेशन का लगा दिया। जी। अब मुझे नहीं पता कि नबीला की बात इतनी क्या मायूब थी कि उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट लेके लगा दिया इंस्टाग्राम के ऊपर, बट आई थिंक अपनी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को इस तरह नहीं मेरे ख्याल है ये सारे बहुत डिस्टेस्टफुल था। मैं इस पे I know both of them. I know Nadia, she's extremely hardworking and she's been a supermodel and she's a great actress. हमने बहुत जलन में उनकी तारीफ की। Nabila is a powerhouse on the other hand, and Nabila खुद ही ये कहती हैं कि every morning I wake up and I am my own competition. तो मेरे ख्याल है नबीला अगर वो मैसेज उनको ना भेजती तो बेहतर था, मगर फिर अगर नादिया उसको आगे से ना लगाती तो वो भी बेहतर था। तो दिस वाज जस्ट मैं दोनों को नहीं जानता जी, मैं दोनों को नहीं जानता। आपको क्या लगता है फिर? मैं दोनों को नहीं जानता, इसलिए मैं मेरे ख्याल में एक अनबायस्ड इसके ऊपर मेरा टेक हो, शायद पहली बार जिंदगी में आप मुझे अनबायस्ड कंसीडर कर लें। मैं दोनों को जानती हूं क्योंकि मैं ना दोनों से कभी मिला हूं, ना मैं दोनों को जानता हूं, ना मेरे नबीला मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, नादिया जो है उनके साथ मैंने बहुत काम किया हुआ है और मैं बहुत इज्जत करती हूं उनकी। आई रियली रिस्पेक्ट हर। आई मीन शी हैज really paved the way for women entrepreneurs in Pakistan and they're both very very strong and very powerful in their own paths. ठीक है, तो अब मेरा इस पे टेक ये है कि मैं अगर आई सपोज कि नादिया और नबीला भी आपस में, बिकॉज नादिया इज अ सुपर मॉडल, नबीला जैसे आपने कहा कि शी इज अ पावर हाउस एंड शी इज बीन पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, तो ऐसा हो नहीं सकता कि नबीला और नादिया ने आपस में कभी काम ना किया होगा, एक दूसरे को जानते होंगे, एट द लीस्ट एक्वेंटेंसेस होंगे, अगर दोस्त ना भी हो, ठीक है ना, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ। तो मेरा कोई एक्वेंटेंस अगर मुझे कोई मैसेज करता है मेरी चीज के ऊपर, तो माय फर्स्ट रिएक्शन वुड नॉट बी टू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड पुट इट अप ऑन Instagram, no matter how rude they are.
बिकॉज वो जो कॉन्वर्सेशन है दैट इज बिटवीन मी एंड देम, इट इज अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन। अगर तो वो जो भी मेरा कोई एक्वेंटेंस है वो मुझे मेरे किसी पब्लिक पोस्ट के ऊपर कमेंट करता है तो फिर तो ठीक है, फिर मैं उनको जवाब भी पब्लिकली दे रहा हूँ। जैसे कि नबीला के साथ पहले भी हुआ था कि उन्होंने ईमान सुलेमान की पिक्चर के बारे में कहा था कि ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल लुक, बट सो एंड सो एलिमेंट एडेड इचरा एंगल टू इट। और हमारे इंटरव्यू में भी सादिक के साथ उन्होंने पूरी बात पे एक्सप्लेन किया था कि मैंने बुरी नीयत से नहीं कहा, वो उन्होंने बात पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कही थी। उसके बाद अगर ईमान ने रिएक्ट किया या मेकअप आर्टिस्ट ने रिएक्ट किया तो वो जायज था। बिल्कुल जायज बात है, बिल्कुल जायज बात है। बट अब मेरा और आपका एक व्हाट्सएप पे कॉन्वर्सेशन चल रही है, मुझे कल की आपकी कोई बात ना अच्छी लगे, अब आप मैं आपका स्क्रीनशॉट लगा दें या मैं आपका स्क्रीन, ये तो एक मेरे ख्याल में ज्यादती की बात है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम सब लोगों की जिंदगियों में बहुत सारी ऐसी कॉन्वर्सेशंस होती हैं, दोस्तों के साथ भी होती हैं, एक्वेंटेंसेस के साथ भी होती हैं, उन लोगों के साथ भी होती हैं जो दोस्त नहीं भी होते, एक्वेंटेंसेस नहीं भी होते और हमें बुरे भी लगते हैं, बट हम हर कॉन्वर्सेशन पब्लिक में तो नहीं लेके आते ना। दूसरी बात ये कि मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर नादिया ने ये डिसाइड भी किया कि वो उसको कॉन्वर्सेशन को पब्लिक में लेके आना चाहती हैं, what is the purpose that she achieved out of this? मतलब what could she have achieved out of this that would have benefited her or that would have benefited Nabila or anybody else? मतलब what was she? Was this an expose? No, it made Nabila look bad. It made Nabila look like she was insecure and she was upset about competition. और was she thinking कि ये marketing pull थोड़ा उनके product को मिलेगा? I don't know. मुझे नहीं पता. But ये मेरे ख्याल में it was a bit undignified. हाँ, नबीला ने अगर मैसेज कर भी दिया था, आपने जैसे बोला कि नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ठीक है यार। अगर किसी ने आपको कोई मैसेज किया है, आप उस मैसेज को इग्नोर कर सकते हैं, आप उस मैसेज का जवाब दे सकते हैं, जो कि नादिया ने दिया और बड़ा अच्छा उन्होंने व्हाट्सएप पे जवाब दे दिया था। आप उनको कॉल, आप पर्सनली रीच आउट कर सकते हैं, आप मैसेज के जवाब में कॉल कर सकते हैं और इसको फिगर आउट कर सकते हैं। आप आपस में म्यूचुअल अगर कोई आपके ताल्लुकात है, आप उनके साथ ये डिस्कस कर सकते हैं मामला कि यार मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। Going in public and putting out screenshots would really be the last thing, not even the last thing that would be on my mind. कि यार what is the purpose that we're achieving here? बिल्कुल। So I don't know, and now she's done it. And फिर मेहरबानो सेठी जो है Luscious Cosmetics की CEO और ओनर, उन्होंने नादिया को कंग्रेचुलेशन का मैसेज भेजा, नादिया ने उसकी भी स्क्रीनशॉट लगा दी। वो क्यों? खुशी में कि मुझे लग रहा था जैसे वो कुछ, मुझे इट फेल्ट लाइक देयर वाज लॉबिंग हैपनिंग कि oh you know okay I have the support of these women, you might be upset or jealous but I have the support, so I felt it was a bit childish. बड़ा ये कैटी किस्म का बिहेवियर है। था, और मुझे नहीं पता, मेरी मेहरबानों से बात नहीं हुई, she's a very sweet girl, I don't even know whether Nadia had her permission to put out that picture or not, because WhatsApp कॉन्वर्सेशन है ना, आप नहीं होनी चाहिए यार। किसी की प्राइवेट कॉन्वर्सेशन आप क्यों किसी की मर्जी के बगैर आप शेयर करें? शायद मर्जी दी हो उन्होंने, आई डोंट नो, शायद उन्होंने दी हो। क्या नबीला ने तो ब्लॉक कर दिया? नहीं, नबीला ने नहीं, मेहरबानों ने। अच्छा, मेहरबानों ने शायद इजाजत दी हो डालने की, बट आई जस्ट फील के स्क्रीनशॉट्स डालना अजीब है। आप शाउट आउट ले लें, किसी से आपको सपोर्ट लेनी है, आप कहें उनको कि भी मुझे ये कैटी बिहेवियर है और ये सूट नहीं करता। नादिया बड़ी एक एस्टैब्लिश्ड सेलिब्रिटी हैं और बहुत लंबे अरसे से काम कर रही हैं और बड़ा माशाल्लाह शी कमांड्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। नबीला अगेन मतलब, बट नबीला का मैं सोचता हूँ कि क्या कसूर है? अगर उन्होंने किसी को कमेंट कर दिया है, यार मैं अगर किसी को कल को मैसेज कर देता हूँ यार तुम बहुत ही बेकार किस्म के इंसान हो, तो मैंने कर दिया मैसेज, मैंने शायद बहुत बुरा किया, शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, बट मैं इस नियत से तो नहीं कर रहा ना कि तुम जाके मेरा कॉन्वर्सेशन सारी दुनिया को दिखाओ। वो एक अलग बात है कि अगर मैं किसी की बुराई पब्लिकली कर रहा हूँ, अगर मैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके किसी को गालियां देता हूँ या किसी की बुराई करता हूँ या बदतमीजी करता हूँ, वो एक अलग बात है। बट अगर मैं सिर्फ डायरेक्टली उस बंदे को पर्सनली कुछ मैसेज करता हूँ, बुरा भला करता हूँ, नहीं करना चाहिए, किसी की दिल आजारी नहीं करनी चाहिए, किसी से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। बट अगेन ऑल शी सेड वाज डोंट यू हैव अ ब्रेन ऑफ योर ओन, इंसिनुएटिंग कि तुमने मेरे नाम को मतलब to be fair it was अच्छा इस बात का आप इस तरह से मतलब लें। मैं अगेन नबीला को डिफेंड नहीं कर रहा, बट मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि मैं कैसे रिएक्ट करता कि मैं और आप हॉट रिव्यू कर रहे हैं और को कल कोई हॉट रिव्यू की जगह कोल्ड रिव्यू शुरू कर रहे हैं हम कहेंगे सौ बिस्मिल्लाह करें, कोल्ड रिव्यू शुरू कर दे और वो कोई बहुत मेरा एक्वेंटेंस हो, जब तो मैं उसको एक्वेंटेंस और जानने वाला हो अगर मेरा, तो मैं उसको ये मैसेज तो करके बोलूँ ना तेरा अपना दिमाग नहीं है यार। नहीं लेकिन आई डोंट नो कि उनके आपस में क्या, तो उनकी इक्वेशन क्या आपस में, ऑफ कोर्स इट बॉइल्स डाउन टू दैट, क्योंकि आपस में बॉक्स डाउन, नॉट बॉइल्स डाउन, बॉक्स डाउन टू बॉइल्स डाउन इट बॉइल्स डाउन टू दैट कि उनकी आपस में इक्वेशन क्या है। बिल्कुल, बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी इक्वेशन हो कि आप पर्सनल कन्वर्सेशन यार आई थिंक मुनासिब पुटिंग इट आउट देयर, मुनासिब बात, ज्यादती की बात। बिल्कुल बिल्कुल जी।
Speaking of personal conversation and personal comments and personal slides, attacks, I would say. Again, जब मैं ये देखती हूँ इस सारे circumstances को और इन सारे वाक़यात को, तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो हमारे इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनको सोशल मीडिया की पावर की समझ नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा समझ है and they're doing all of this for attention. Because why would you put out a comment like Nausheen Shah put out initially कि ठीक है अगर आपको कोई फ्रस्ट्रेशन हो रही है, ऑफ कोर्स हमारी शादी में वी आर अ मैरिज ऑब्सेस्ड नेशन, हमारे ड्रामों में सिर्फ शादियों पे ऑब्सेस किया जाता है, हमारे घरों में शादियों पे ऑब्सेस किया जाता है, शादी हो जाती है तो फिर उसके बाद बच्चों पे ऑब्सेस किया जाता है. सो ऑफ कोर्स उसमें कोई शक नहीं है. बट जो उन्होंने पहला कमेंट दिया, इट वाज नॉट अ वेरी thought out, well thought out comment to give. It wasn't. Would you like to read it out? Should I? You want me to read it out? I think you should. और हम चला देते हैं. चला भी देते हैं और हम चला देते हैं. पढ़ भी लेते हैं अगर आप कहते हैं. तो उन्होंने जब कहा ना बीपिंग कंट्री, ब्लीप कंट्री, बोल दे क्या हो गया? मैं तो नहीं बोलूंगी, आप बोल दें. हाय हाय ओहो मैं तो ऐसी ज़बान नहीं बोलती. ओए होए 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 होए. नौशीन की स्पेलिंग है. मेरे पास है स्क्रीनशॉट हसन. आ गया पढ़ देती हूँ. आ गया जी, आ गया जी, पढ़िए. अच्छा, उन्होंने कहा जी नौशीन शाह ने कहा कि दिस हैपन, उन्होंने इंस्टा स्टोरी अपनी लगाई जी, दिस हैपन्स ओनली इन दिस ब्लीप कंट्री, दिस हैपन्स ओनली इन दिस डकिंग कंट्री. कैन आई से डकिंग? श्योर. दिस हैपन्स ओनली इन दिस ब्लीप country. This happens only in this bleep country. If you're not married, your mother will remind you every day. हाँ. शादी कर लो, शादी कर लो, नहीं करनी शादी भाई माफ कर दो, जान छोड़ो. हाँ, अब पहली बात तो ये कि आप कंट्री के साथ ब्लीपिंग आप गाली नहीं लगाते. तो मुझे इनका पढ़ता ही ये हुआ था कि इनको तो पड़ जाएगी अब पब्लिक रैथ विल नाउ अनलीश ऑन हर. सेकेंडली, आप यार अपनी माँ के बारे में भी कह रहे हैं, यू कुड हैव डिफरेंसेस विद योर मदर, यू कुड want to say this to her in a private space, but to put it out there on social media, people are not going to feel good towards it. That's one thing. उसके बाद ये उमर सईद साहब हैं, पाकिस्तान के बड़े डिजाइनर्स में उनका नाम आता है, आमना, if I'm not mistaken. जी बिल्कुल. और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को उन्होंने ड्रेसअप किया है. उन्होंने so what happened was that Nausheen's comment was picked up by various portals. जी. तो गैलेक्सी लॉलीवुड जो हमारे बहन भाई हैं उन्होंने नौशीन जो के बड़े तेज हैं और उन्होंने नौशीन का स्क्रीनशॉट लेके अपना एक इंस्टाग्राम पोस्ट लगाया कि नौशीन शाह ने ये बात की है. इस तरह की चीजों में मोमिन बड़ा तेज है. तो नौशीन शाह गैलेक्सी लॉलीवुड के पोस्ट के ऊपर देन उमर सईद कमेंटेड एंड ही सेड के नाउ यू नहीं एक्चुअली हाँ जब उमर सईद ने ये बोला, हाँ जब शादी नहीं हो पाती कोशिशें कर करके तो फिर यही कहना पड़ता है इज्जत बचाने के लिए. जी. बात यहाँ पे नहीं रुकी. जी नहीं. नौशीन शाह ने उमर के बात का जवाब देते हुए उनको उमर को टैग करके ये बात बोली, नाउ यू विल टेल मी व्हाट टू से एंड व्हेन टू स्टॉप. यू स्लीप विद मेन, अल्लाह माफ करे, यू आर अ गे. आप तो शादी करने के काबिल ही नहीं हो. सो प्लीज नेक्स्ट टाइम थिंक बिफोर यू स्पीक. होप आई एम लाउड एंड क्लियर. अब ये पूरी जो कॉन्वर्सेशन, पूरा जो ये वाकया है इंतहाई नामुनासिब किस्म का और नाजेबा किस्म का वाकया है. कि पहली बात तो ये कि नौशीन अभी आई भी थी हमारे ऑफिस में, हम उनसे मिले रिसेंटली, आपने उनका इंटरव्यू भी किया. जी. ब्लंट होना, मुंहफट होना, आउटस्पोकन होना, फियर्स होना, चीज़ों के लिए स्टैंड लेना, हक का साथ देना, सच की बात करना, ये सारी बड़ी अच्छी क्वालिटीज हैं. बट यू नीड टू नो वेयर यू ड्रॉ अ लाइन, वेयर यू शुड ड्रॉ अ लाइन. बात ये है कि एक बात तो आपने की कि कंट्री के साथ लगाना, हमारे जिस तरह की सेंसिटिविटी है, जिस तरह के लोगों की सेंसिबिलिटी है, जिस तरह का माहौल है, वो ना भी हो, सिर्फ अपने मुल्क के साथ पब्लिक प्लेटफॉर्म में इस तरह की अल्फाज का इस्तेमाल करना. योर कंट्री ब्लीपिंग कंट्री Not on your public platform. That's very unfair. No. दूसरी चीज ये जिस मुद्दे के ऊपर उन्होंने बात की, ठीक है, एक रियल इशू है. हमारे रिव्यूज के ऊपर अक्सर कॉन्वर्सेशंस होती हैं, यंग गर्ल्स रीच आउट टू अस और वो कमेंट करती हैं कि उनकी फैमिली की तरफ से वो बहुत प्रेशर फेस कर रही हैं. इट इज अ वेरी रियल एंड वेरी इम्पोर्टेंट वाइटल
कॉन्वर्सेशन, दैट डिस्कशन दैट नीड्स टू टेक प्लेस। बट जब आप उसका वही बात है कि इजहार राय एक तरह से करते हैं, तो आपने कॉन्वर्सेशन से फोकस हटा दिया अपने तरीके के ऊपर, यार कि आपने तरीका क्या अपनाया। फिर अपनी वालदा के बारे में आप बात करें, अच्छा हम कोई नहीं होते उनको कहने वाले कि आई एम श्योर वो अपनी वालदा से बहुत प्यार करती हैं, उनकी वालदा उनसे बहुत प्यार करती हैं, एंड आई एम श्योर शी रियलाइजेस कि इस तरह की जो कॉन्वर्सेशन या इस तरह की जो चीज़ है शायद उन्हें अपलोड करनी नहीं चाहिए थी, पोस्ट करनी नहीं चाहिए थी। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि नौशीन अपनी वालदा से प्यार नहीं करती होंगी। अच्छा, लेकिन आप इतनी लंबी तमहीद बांध रहे हैं, लेकिन नौशीन ने ये बात कही, ठीक है, गलत थी, मगर उनके जो फॉलोअर्स हैं और उनके फैंस हैं, उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड किया होगा, उनको मैसेजेस भी किए होंगे, डीएम्स भी किए होंगे, काफ़ी बड़ा उनका अकाउंट है, शी हैज़ ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक ओवर 1 मिलियन फॉलोअर्स, शी हैज़ अ फॉलोइंग, शी हैज़ अ वेरिफिकेशन, तो उनको रिस्पॉन्स उसका आया होगा। कम्प्लीटली आउट ऑफ लाइन था, कम्प्लीटली आउट ऑफ लाइन उमर सईद का इस पर कॉमेंट करना, मतलब उनको कोई ज़रूरत नहीं थी। और अगेन मैं दोनों को जानती हूँ, मतलब नौशीन को तो मैंने उस दिन इंटरव्यू भी किया था, उमर जो है उनको बहुत देर से मैं जानती हूँ, इज़ अ वेरी सीनियर डिज़ाइनर, बहुत रिस्पेक्टेड डिज़ाइनर है वो, तो उनको क्या सूझी कि वो नौशीन के अकाउंट पर जाके इस तरह वो बात करें, अकाउंट पर नहीं मतलब वो नौशीन के आर्टिकल पर जाके वो कमेंट करें, पोस्ट के ऊपर, उनको क्या सूझी और उन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं इट्स रियली बियॉन्ड माई। जी बिल्कुल, ये उसी की एक्सटेंशन है जो मैं बात कह रहा था, उसको मैं कंप्लीट कर लूं जो आपने मुझे, मैंने कहा कि ये होता ठीक है, उन्होंने बात कर दी और उनकी वालदा की तरफ जो भी उनका रवैया था, हम सब लोग जिनके सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट्स हैं और कुछ फॉलोइंग होती है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हमारी नौशीन जितनी बहुत मेरी और आपके तो खैर माशाल्लाह काफ़ी अब लाखों के करीब नौशीन से बहुत कम है पहुँचने वाले हैं, तो इट इज़ कभी कभी इंसान को होता है यार कि मैं आउटलेट चाहिए होती है, तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे जाके तो मैं उसकी आउटलेट उसको जो भी फील कर रहा हूँ उसका इजहार करूँ, और मैं किसी ना किसी तरह यार इसको जो मेरे अंदर जो जज्बात है उनको बाहर निकालूं। तो मेरे ख्याल में वो जो अर्ज है ना, वो हम सब लोगों को, जिनकी भी फॉलोइंग है, कम है ज्यादा है, नहीं पता कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की, बिकॉज स्टोरी थी शायद इससे पहले और इसके बाद उन्होंने कोई और बात भी की हो, कुछ किया हो मुझे नहीं पता, बट ये जो हम जिनकी थोड़ी बहुत फॉलोइंग होती है या जिनकी ज्यादा होती है, जिनकी बहुत ज्यादा होती है, उन सब के लिए ये मैसेज है, आई थिंक इस अर्ज को काबू करना बहुत जरूरी है। बिकॉज आप जब अपने फॉलोअर्स के साथ या पब्लिकली अपने अकाउंट के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, अगर आपके प्राइवेट अकाउंट्स भी हैं और आपके 3000 या 4000 फ्रेंड्स हैं फेसबुक के ऊपर, आप कोई भी चीज आउटबर्स्ट, अगर इमोशनल आउटबर्स्ट के लिए या कोई किसी भी चीज के लिए जब जाते हैं, इस बात का ख्याल रखें कि वो सब आपको उस नजरिए से नहीं देख रहे, ना समझ रहे, ना सोचते हैं जिस नजरिए से आप अपने आप को देख रहे हैं। यही बात हमने लास्ट वीक भी की थी कि अगर आपके जो भी रिएक्शन है, रिस्ट्रेंट इज बेटर देन रिएक्शन, रिस्ट्रेंट इज बेटर देन रिएक्शन इन सम केसेस, नी जर्क रिएक्शन मत दें, नी जर्क रिएक्शन मत दें किसी चीज का भी, उसका कोई फायदा नहीं है, फायदा नहीं। और ये बात मेरे ख्याल में मैं भी आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि अगर आपके 20,000 फॉलोअर्स भी हैं या 10,000 भी हैं तो वो सब उसी थॉट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपके पोस्ट को समझेंगे। And the more followers you have, the more there will be responsibility lies on your shoulders. There will be more of a difference of opinion between people. बिल्कुल। So नौशीन ने शायद बहुत अच्छी स्पेस से एक ये बात करने की कोशिश की हो जिस तरफ से वो आ रही हैं, बट ऑब्वियसली जो उनका तरीका था हर बंदा तो नहीं समझ पाएगा ना कि उन्होंने क्या कहना चाह रही, किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाह रही। लेकिन ठीक है, उन्होंने जो भी बात करनी थी उन्होंने की, उसने अपने पेज पे की, अपनी बात की, ये शायद सोच के लिए हो कि लोग मेरे पे तंज भी करेंगे और ताना भी करेंगे और बुरा भला भी मनाएंगे, बट शी टुक दैट स्टेप, राइट। उन्होंने ये रिस्क लिया कि मैं कर रही हूं। उमर सईद साहब को बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, उनका कोई तुक नहीं बनती थी। अगेन वही बात है, अगर आपने रीच आउट करना था पर्सनली कर लेते, किसी दोस्त को कह लेते। अगर वो आपकी दोस्त हैं तो आप उनको कॉल करके समझाएं कि यार इस तरह की कमेंट्स मत दो, ये तुम्हारे लिए बुरे हो सकते हैं। आप उल्टा कह रहे हैं कि अगर आपकी दोस्त नहीं है तो आप उनको एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रिडिक्यूल क्यों करेंगे, जबकि आप खुद एक पब्लिक फिगर हैं, जबकि आप खुद एक पब्लिक फिगर हैं और आप जबकि खुद भी सिंगल हैं, तो आप जो कह रहे हैं कि शादियां नहीं होती तो बंदा ऐसे करता है, तो मतलब व्हाई वुड यू मेक सच अ पर्सनल कमेंट? ये बहुत गलत था। अब जब नौशीन ने उनका जवाब दिया वो उससे भी ज्यादा गलत था। वो गलत भी था, वो डेंजरस भी था, बहुत डेंजरस है जी। वो गलत भी था, वो डेंजरस भी था, बिकॉज मेरे ख्याल में हमें डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। हम जिस माशरे में रह रहे हैं, जिस मुल्क में रह रहे हैं, जिस किस्म की सोसाइटी हमारी है, इट इज एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव मैटर। इस चीज के ऊपर लोगों की जिंदगियां चली जाती हैं, तो ये वाली लाइन उनको क्रॉस करने की कोई जरूरत मतलब इस चीज पे आपको जेल भी हो सकती है और जिंदगी भी जा सकती है, नॉट जस्ट हियर, इवन इन इंडिया। अब जाके लॉज खुले हैं, ये वो जो भी बात है, और आप एक इतनी रिस्पॉन्सिबल बात एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डालना,
शॉकिंग था मेरे लिए, बहुत शॉकिंग बहुत था। बहुत नाजायज बिल्कुल। बात थी। तो उमर को सर्टेनली नहीं कमेंट करना चाहिए था, लेकिन मेरे इमेजिनेशन में भी ऐसा उमर नहीं को होगा। सर्टेनली नहीं करना चाहिए था, और नौशीन को तो डेफिनेटली नहीं करना है डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। इस बात का। तो Definitely. इट वाज अ स्नोबॉलिंग ऑफ अनफॉर्चुनेट कमेंट्स रियली, जिससे मुझे ये सोचने को होता है कि, और मैं ये सारे वाकयात को सोचते देखते हुए मैंने ये सोचा कि पता नहीं हमारे इंडस्ट्री के अंदर कितनी फ्रस्ट्रेशन है और कितनी कॉम्प्लिकेशन है कि 1 साल से लोग शायद अपने घरों में बंद हैं, मिल नहीं पा रहे, सो दे हैव दिस फ्रस्ट्रेशन, दे हैव दिस रेज, दे हैव एंग्जाइटी, दे हैव एंगर इश्यूज, दे हैव अग्रेशन, जो कि वो पहले मौके पे वो निकाल देते हैं बगैर सोचे समझे। आई मीन यू नीड टू, आप सोचे हो कि यार कोई भी रिस्पॉन्सिबल बंदा ऐसी बातें करेगा सोशल मीडिया पे? दूसरी ये आपके बड़ा जो दूसरा पॉइंट है वो सबसे पर्टिनेंट पॉइंट है, कोई भी रिस्पॉन्सिबल बंदा। अब ये लोग हमारे सेलिब्रिटीज हैं, बिल्कुल, ये लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं इन देयर ओन राइट्स। तो मेरे ख्याल में इन सब लोगों को इस बात की बहुत एहतियात करनी चाहिए, बिकॉज हमारी जो सोसाइटी है आमना, और हम ये बात पिछले हफ्ते भी कर रहे थे, इट्स फनी दैट इट्स काइंड ऑफ रिलेटेड टू दैट, ये पूरे नेशन का एक ये वाला बिहेवियर हो गया, ये यू नो कि एक टिक्का बोटी करने वाला। बिल्कुल, ये जो ट्रोलिंग है और ये जो एक दूसरे की नोच खाओ एक दूसरे को, ये इतना प्रेवलेंट होता जा रहा है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में जो थोड़ी सी पोजीशन ऑफ पावर में उनको, ये मुझे अब आपकी बात भी समझ में आ रही है कि आई थिंक वो लोग जो थोड़ा सा इस पोजीशन में हैं कि उनके रिस्ट्रेंट करने से बात आगे ना बढ़े, उनको रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए। एब्सोल्युटली। जैसे अगर मुझे अब तब चढ़ेगी, दिस वाज लाइक वॉशिंग योर डर्टी लिनन इन पब्लिक, यू डोंट नीड टू डू इट, यू कैन बट यू डोंट नीड टू। प्लस मैं जो कह रहा था कि मैं भी शायद अब आपसे ही कह रही है कि मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं उसको दबा दूं और खत्म कर दूं बात, बिकॉज बात को खत्म कर देना बेहतर है, बजाय ये कि बात लंबी खींचे और फिर उस लंबी खींचने के रिजल्ट में इस तरह की लाइंस क्रॉस हो जाएं जो कि बहुत डेंजरस हो। जो आप खींचना चाहें, अब वही बात है, अनलेस कि आप अटेंशन के लिए बात को खींचना चाह रहे हैं, फिर आप खींचते हैं, फिर आप खींचे, फिर आपका दीन ईमान है और आपकी नीयत है, I don't know what the intentions were here, but I think it was a display of stupidity. It was a display of. I agree with you. It was just not needed at all. It was not needed at all. It was quite embarrassing. Not good. Not nice. Not setting. This is not how mature people, and certainly not how celebrities should behave. Not setting a very good example. And so while to sum it up, Zoya के मामले में Zoya took a good call, and उन्होंने बड़े अच्छे तरीके के साथ ये किया। नादिया और नबीला वाली कॉन्वर्सेशन में मैं नादिया को समझता हूँ कि नहीं, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को करना चाहिए था, जो भी रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि नबीला ने जो उनसे बात की, शायद उनको बहुत बुरी लगी हो, ठीक है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता, और अगर उनके दिल आजारी हुई थी, बट पब्लिकली इस चीज को लाने की मेरे ख्याल में कोई जरूरत नहीं। और उसके बाद नबीला की टीम ने और नबीला ने एक पोस्ट भी डाला दैट वी wish everybody well, and you know वो ठीक है, मतलब एक पर्सनल कॉन्वर्सेशन को पब्लिक बगैर वजह के, और कोई इसका कोई पर्पस अचीव ऐसा हो नहीं रहा था, तो जरूरी नहीं था। और तीसरा तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल में शुरू से नहीं होना चाहिए था, ना नौशीन को पहला पोस्ट करना चाहिए था, ना उमर को जवाब देना चाहिए था, और ना नौशीन को वो दोबारा जवाब देना चाहिए, ग्रैंड फिनाले करना चाहिए था। जी। तो लेसन्स इसमें से जो मैं और आमना बात भी अभी कर रहे हैं कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज़ अ लर्निंग। पिछली बार मैं थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव था, आपकी बात मुझे समझ नहीं आई, बट ये देखें अल्लाह मियाँ आपको रास्ते दिखाता है जी। तो ये इन इंसिडेंट्स के बाद अब मैं भी ये आपकी बात से एग्री करता हूँ कि मेरे ख्याल में हम सबको चाहिए, हम सब लोगों को, कि यार के कोशिश करें कि अगर उसको जो एक हमारे दिमाग में सोच आई है कि यार हम ये लिख के इसको सबक सिखाते हैं, कोशिश करेंगे यार ना करें। और कोई क्योंकि जब आप सबक सिखाएंगे अगला कहेगा मैं अब डबल सबक सिखाऊंगा, और अब फिर इसी उसमें अगर आप एक मेस क्रिएट कर देंगे तो उसकी में किसी का फायदा नहीं। सिर्फ लोग मजाक उड़ाएंगे और गॉसिप बन जाएगी और एक बुरा इंप्रेशन और एक हॉट बाइट्स बन जाएगी। तो मेरे ख्याल में सबसे पहला लेसन तो ये है कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें। दूसरा ये है कि अपने जो आपके पर्सनल कॉन्वर्सेशन हैं, जो पर्सनल मेरे ख्याल में जो भी मैटर्स हैं, उसको पब्लिक में इस तरह से मेरे ख्याल में बेहतर है कि आप ना लेके आएं। अब ये कहना चाहूँगी कि यार एक छोटी सी इंडस्ट्री है हमारी, आप लोग खुश रहें, टॉक्सिसिटी को निकालें, नेगेटिविटी को निकालें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। वुमेन शुड सपोर्ट वुमेन, सेलिब्रिटीज शुड आल्सो सपोर्ट अदर्स, देयर फ्रेंड्स। It's a very small fraternity. They should behave fraternity like... छोड़ें, या तो हम सबकी जिंदगियों में अगर टॉक्सिसिटी ना हो ना, तो मैं बोलूं यार चलो टॉक्सिसिटी की इतनी कमी है, कुछ ना कुछ तो कुछ
अल्लाह माफ करे, Detox ऑलरेडी करें, हमारी हाँ। सबकी जिंदगियों में यार इतना सब कुछ चल रहा होता है। पॉजिटिविटी फैलाएं, अच्छे ख्यालात फैलाएं, अच्छा काम पॉजिटिविटी करें, फैलाएं, बिल्कुल पॉजिटिविटी फैलाएं, प्यार फैलाएं, अच्छी बातें करें। किसी की अगर आप तारीफ नहीं कर सकते, किसी को आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते, कोई आपको अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी बुराई इतनी खुलेआम ना करें, इतनी सी पर्सनल बात। अटैक्स ना करें, पर्सनल अटैक्स ना करें, और मतलब इतना खुल के उसकी पर्सनल बुराई। अटैक्स मैं कह रही हूँ कि हम भी हर हफ्ते क्रिटिसाइज करते हैं ड्रामों को, हम किसी के प्रोफेशनल वही कह रही हूँ, प्रोफेशनल एक personal, रिव्यू हाँ, करते हैं, हम बिल्कुल। किसी की बुराइयां तो नहीं हाँ, तो निकाल रहे पर्सनल होते, अटैक्स हम जो है ना वो इंसल्ट तो नहीं कर रहे होते ना नहीं, किसी नहीं, को, इंसल्ट ना करें, बिल्कुल। इंसल्ट ना करें, एंड जस्ट बिकॉज यू डोंट लाइक समबडी एंड बी काइंड टू अदर्स, बी काइंड टू पीपल, थिंक बिफोर यू पुट समथिंग आउट अबाउट समबडी कि यार उस बंदे पे इस चीज का क्या असर होगा। काइंडनेस इज अ ग्रेट काइंडनेस, हाँ, काइंडनेस वर्च्यू, ग्रेट वर्च्यू, एंड वी शुड ऑल इम्बाइब काइंड होएं, काइंडनेस। कंपैशनेट होएं एक दूसरे के लिए। आपको नहीं पता किसी की जिंदगी में कितनी मुश्किलात हैं, वो किस चीज से गुजर रहा है, तो और कभी कभी मसाला लगा रहा हो तो लगा लिया करें, लेकिन ऐसी चीजों पे जो इतनी नहीं, हर्टफुल ना, वीक पॉइंट्स पे नहीं करना चाहिए, हर्टफुल कभी भी हर्टफुल ना नहीं, हो, और वो नहीं। लाइनें तो बिल्कुल नहीं क्रॉस करनी चाहिए जो जो डेंजर जोन में ले जाएं किसी बिल्कुल बिल्कुल। इस नोट पे इस हॉट बाइट्स को हम करेंगे इख्तिताम पजीर होगी, ये हॉट बाइट्स को खत्म करेंगे। कल जैसे कि मैंने आपको बताया, इंशाल्लाह आपको एक बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू देखने को मिलेगा। होपफुली अब तक वो तस्वीर अपलोड हो चुकी होगी, अभी भी अगर नहीं अपलोड हुई तो इसका मतलब हमें कुछ ज्यादा ही मजा आ गया है वो कॉन्वर्सेशन करके। तो थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, चेक करते रहिएगा। मुझे और आमना को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, क्योंकि जब भी हम इस इंटरव्यू के अलावा और भी कोई इंटरव्यू करते हैं तो उसकी पहली तस्वीर इंस्टाग्राम पे आ जाती है, हमारे हैंडल चल रहे होंगे। तो बस फिर मैं और आमना कल आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह थर्सडे को विद दिस very special, very Interview, entertaining, and then we will meet on Friday with another very enjoyable episode interview of the Hot Review. Friday will inshallah again both of us meet you with an episode of Hot Review. Saturday या Sunday में से एक दिन इंशाल्लाह आपको एक और ज़बरदस्त इंटरव्यू मेरी उम्मीद है और कोशिश है कि आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए दोबारा आप इंस्टाग्राम पे जब देखेंगे तो आपको फ़ोटोज़ की मिल जाएगी। तो बस तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और मैं और आमना बस यूं गए और यूं 24 घंटों में आपसे दोबारा मिलने के लिए वापस आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।